आज जो क्लास स्टार्ट होगी 19 क्लासेस में वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर आचरण सीरीज 2023 के बहुविकल्प पेपर्स कराए जाएंगे जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के होंगे। यहाँ से आज क्वेश्चन कराए जाएंगे 100 से कराए जाएंगे। उसकी जो पहले की क्लासेस हैं उसका प्लेलिस्ट लिंक मैंने आई बटन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और जो भी इस क्लास के पीडीएफ नोट्स होंगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इसमें एक पासवर्ड लगा रखा है, अभी मैं बता दूंगा वो पासवर्ड क्या है। जैसे आप वो पासवर्ड डालेंगे तो आपकी सारी पीडीएफ ओपन हो जाएंगी, जितने भी मैंने अपलोड की हुई हैं वहाँ पर। सबका पासवर्ड एक ही होता है। जो मेरे पहले के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा वो पासवर्ड क्या है, वो जैसे ही पासवर्ड डालेंगे वो खुल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन क्या है कि 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, व्यावसायिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये 100। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 19, 20, 22 में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगातार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? विलियम्स वुड के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मेकाले के द्वारा, माइकल सेडलर के द्वारा। तो 101 का राइट आंसर होगा सा नंबर, लॉर्ड मेकाले के द्वारा। तो कैसे याद करेंगे? जैसे कि छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मेकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संतुति पर की गई थी? कोठारी आयोग के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा, नई शिक्षा 1986 के द्वारा, यशपाल समिति के द्वारा। तो 102 का राइट आंसर होगा सा नंबर, नई शिक्षा नीति 1986 के द्वारा नवोदय विद्यालय की स्थापना संतुति की गई थी। इसके बाद देखेंगे 103 क्वेश्चन क्या है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है या कहलाता है अवरोध, पृथक्करण, अवयव विभाजन। तो 103 का राइट आंसर होगा ए नंबर, अवरोध कहलाता है। ठीक है, ये 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। 104 क्वेश्चन के भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 ईस्वी में हुआ, इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर, विलियम बेनेडिक्ट थे, महात्मा गांधी, कोई नहीं। तो 104 का राइट आंसर होगा ए नंबर, सर विलियम हंटर थे। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ, किसके अध्यक्ष में? तो सर विलियम हंटर के द्वारा भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में किया गया। 105वां क्वेश्चन कि हंटर आयोग का संबंध है 1982। ये मेरे क्वेश्चन अभी जो पहले इसकी पहले वाली क्लास है मैंने सबकी आयोग का गठन जो है मैंने डेट देखती थी। अगर आपने तक नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे ये हो जाएगा जितने भी 4-5 जो आयोग जो मेन है जो इम्पॉर्टेंट हैं उसमें मैंने लिख दिया था। तो हंटर आयोग का संबंध था 82 से 83, 90 से 91, 90 से 92, 95 से 96। तो 105 का जो क्वेश्चन है हंटर आयोग का संबंध है तो ए नंबर होगा इसका, 82 से 83 के बीच। ठीक है, संबंध था। इसके बाद 106 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 106 क्वेश्चन है कि मेकाले के विवरण पत्र का संबंध है 1935 से 1937 से 1950 से 1990 से। तो 106 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 1935 में। ठीक है, 1935 में। 107 क्वेश्चन है कि यशपाल समिति का गठन किस वर्ष में हुआ? 1992 में, 1993 में, 1996 में, 1997 में। तो 107 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 1992 में। ठीक है, इसके बाद 108 क्वेश्चन है कि डंकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 2000 में, 2001 में, 2004 में, 2006 में। तो 108 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 2000 में। ठीक है, 109 क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, न्यूपा के द्वारा, यशपाल समिति के द्वारा, उनमें से कोई नहीं। तो 109 का राइट आंसर होगा ए नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किया गया था। इसके बाद 110 क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है डकार विश्व सम्मेलन से, वुड का आदेश पत्र, यशपाल समिति, इनमें से कोई नहीं। तो 110 का राइट आंसर होगा ए नंबर, डकार विश्व सम्मेलन सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है। 112 क्वेश्चन है कि ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया। जो ब्रिज कोर्स चलता था उसको समाप्त किया गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, दोनों में कोई नहीं। तो 111 का राइट आंसर होगा ए नंबर।
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपकी PDF होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही स्मॉल लेटर में अवनीश क्लासेस डालेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी और डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद 112 क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? 20 नवंबर 1989 में, 20 नवंबर 1998 में, 20 नवंबर 2011 में, इनमें से कोई नहीं। तो 112 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 20 नवंबर 1989 में किया था। 113 क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी, इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? 11 सितंबर 1992 में, 12 सितंबर 1993 में, 17 सितंबर 1994 में, इनमें से कोई नहीं। तो 113 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 11 दिसंबर 1992 में। ठीक है, इसके बाद 114 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? 20 अगस्त 1947, 20 अगस्त 1950, 20 अगस्त 1970, कोई नहीं। तो 114 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 20 अगस्त 1947 में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 115वां क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखानों या जोखिमपूर्ण कार्यों को लगाना दंडनीय अपराध है? तो जिसमें दंड मिलता है, तो अनुच्छेद 24 में, 23 में, 25 में। तो 115 का राइट आंसर होगा ए नंबर, अनुच्छेद 24 में। तो पूछा कि किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? तो अनुच्छेद 24 में दंडनीय अपराध है। इसके बाद 116 क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद से संबंधित है कि स्त्रियों व बच्चों को क्रय विक्रय ही नहीं वरुण स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार में भी दंडनीय अपराध होता है? अनुच्छेद 23 में, 24 में, 25 में, कोई नहीं। तो 116 का राइट आंसर होगा ए नंबर कि पूछा कि किस अनुच्छेद से संबंधित है कि स्त्रियों व बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरुण स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। तो उसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अनुच्छेद 23। ठीक है, इसके बाद 117 क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हो, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गुड गेल। तो 117 का राइट आंसर होगा ए नंबर, स्वामी विवेकानंद। 118 क्वेश्चन है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिसमें पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चे के लिए गरिमाएं वातावरण में किस विकास संभव हो सके या किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताना है क्या है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 60। तो 118 का राइट आंसर होगा ए नंबर, अनुच्छेद 39। 119 क्वेश्चन है कि डाइट का कार्य BTC परीक्षण, सेवारत परीक्षण, विशिष्ट BTC परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो 119 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो भी ये क्लास की PDFs होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक पासवर्ड मांगेगा, तो आप स्मॉल लेटर में जैसे अपनी क्लासेस डालेंगे तो आपकी सारी PDFs नोट्स डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और उसकी जो पहले की क्लासेस आपको देखना है तो आई बटन में वीडियो लिंक्स हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट मैंने ऐड कर दी है। इसके बाद हम देखेंगे 120वां क्वेश्चन क्या है। 120वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ 120वां क्वेश्चन पूछा कि जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है शिक्षा के सर्वभूमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना,
BRC परिसर, विद्यालय भवन का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो 120 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 121 क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन है कि 614 वय वर्ग के छात्रों हेतु अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है धारा 45 के अंतर्गत, धारा 55 के अंतर्गत, धारा 46 के अंतर्गत, धारा 48 के अंतर्गत। तो 121 का राइट आंसर होगा ए नंबर, धारा 45 के अंतर्गत 6 से 14 वयों के वर्ग के छात्रों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 122 क्वेश्चन है कि शिक्षा बिना बोझ के का संबंध है यशपाल समिति से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के, कोठारी आयोग से, मेकाले का विवरण पत्र से। तो 122 का राइट आंसर होगा यशपाल समिति के द्वारा शिक्षा बिना बोझ के का संबंध है। इसके बाद 123 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी, 1986 में, 1987 में, 1988 में, 1992 में। तो 123 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। 124 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया, 12, 13, 14, 10। तो 124 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 12 खंडों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बांटा गया। 125वां क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है, जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, कोई नहीं। तो 125 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, ब्लॉक स्तर पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की जाती है, ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, ये ब्लॉक स्तर पर की जाती है। 126 क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो 126 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 3 वर्ष तक। ठीक है। इसके बाद 127 क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग है। कस्तूरबा गांधी, अब एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन फंस सकता है। कस्तूरबा गांधी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अति लघु उत्तरी में भी, बहुविकल्पी में भी और लघु उत्तरी में भी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग है 11 से 14 वर्ष, 15 से 18, 6 से 14 या कोई नहीं। तो 127 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 11 से 14 वर्ष वय वर्ग। ठीक है। 128 क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, शैक्षिक रूप से परिपूर्ण, दोनों, कोई नहीं। तो 128 का राइट आंसर होगा ए नंबर, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए। ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं के किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, 6, 7, 8 सभी। तो 129 में का राइट आंसर होगा ए नंबर, कक्षा 6 में। 130 क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 1, 2, 3 सभी। तो 130 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 6, 7 और 8। ठीक है। इसी के साथ 130 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं अपने। और फिर से मैं बता देता हूं कि ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसका URL ये है और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे स्मॉल लेटर में अवनीश क्लासेस डालेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी और इसकी जो पहले की क्लासेस आपको देखनी है तो आई बटन में वीडियो लिंक दिया है, वहाँ से जाकर भी आप दे सकते हैं। और जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आप PDF के साथ क्विज भी बहुत सारे इसमें पड़े होंगे, आप क्विज भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखें 131 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। तो 131 क्वेश्चन है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानात्मक होता है, ग्राम प्रधान होता है, अध्यापक होता है, कोई नहीं। तो 131 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, ग्राम प्रधान होता है। 132 क्वेश्चन है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है, प्रधानाध्यापक होता है, ग्राम प्रधान, दोनों, कोई नहीं। तो 132 का राइट आंसर होगा ए नंबर, प्रधानाध्यापक होता है। 133 क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं, 3, 2, 1, 6। तो 133 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 3 होते हैं। इसके बाद 134 क्वेश्चन है कि ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 5, 6, 7, कोई नहीं। तो 134 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 5 होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ग्राम शिक्षा समिति में 5 कुल सदस्य होते हैं। 135 क्वेश्चन है कि ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है, तो 135 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 1। 136 क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 12, 45, 14, कोई नहीं। तो 136 का राइट आंसर होगा ए नंबर, धारा 12 के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद 137 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 137 क्वेश्चन है कि ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया। तो वर्ष 2000, वर्ष 2002, वर्ष 2004, कोई नहीं। तो 137 का राइट आंसर। और इसमें जो राजन सीरीज में दिया 137 का राइट आंसर, इसमें अ नंबर लिखा होगा, आप चेक करना कि 137 का उसमें आंसर दिया है ए, मगर इसका जो राइट आंसर होगा वो 2002 होगा। ठीक है, कि ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था, वर्ष 2002 में हुआ था। ठीक है, इसका 138 क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था। 1972 में, 1973 में, 1977 में, 1992 में। तो 138 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 1972 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 139 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि BRC समन्वय अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के तक आने वाले विद्यालयों का माह में कितने बार निरीक्षण करते हैं। 2, 3, 4, 1। तो उसका राइट आंसर होगा 2। इसके बाद देखेंगे 140 क्वेश्चन। 140 क्वेश्चन है कि NPRC के प्रमुख को कहते हैं। संकुल प्रभावी, BSA, BSDI, सभी। तो 140 का राइट आंसर होगा ए नंबर, संकुल प्रभारी कहा जाता है। 141 का राइट आंसर क्या है कि NPRC समन्वय अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितने बार करते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 141 का आंसर जो राजन सीरीज में दिया है वह 12 नंबर दिया है, ये 2 बार, मगर ये गलत है। 141 का राइट आंसर होगा 1 बार। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही होगा, शायद नहीं पक्का 1 बार होगा। जो इसमें जो 12 नंबर दिया है वो गलत है। ठीक है, ये 12 नंबर ये गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्लास का। 142 का क्वेश्चन क्या है, राज्य परियोजना कार्यालय है लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, मथुरा में। तो 142 का राइट आंसर होगा ए, लखनऊ में राज्य परियोजना कार्यालय है। और हमेशा की तरह आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका URL ये है और इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आप जैसे स्मॉल लेटर में 19 क्लासेस डालेंगे तो आपकी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, आई बटन में वीडियो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पहले की क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको क्विज़ भी देखने को मिलेंगे, आप क्विज़ भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को अपने और जो ये वीडियोज़ और प्लेलिस्ट है अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा जिसमें BTC के छात्र हों प्लीज़। ठीक है, थैंक यू।